महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब श्री कृष्ण ने द्वारका वापस जाने की सोची और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं द्वारका वापस जाऊंगा। यह बात जैसे ही पांडवों को पता चली तो पांडवों ने श्री कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण बोले कि अब मैं निर्णय ले चुका हूँ कि अब मैं द्वारका जाऊंगा, इसलिए आप मुझे रोकिए मत। तो पांडवों ने उन्हें नहीं रोका और जब श्री कृष्ण द्वारका वापस जा ही रहे थे तो उन्हें रास्ते में माता कुंती दिखाई दी, तो उन्होंने अपना रथ रोका और श्री कृष्ण माता कुंती के पास गए। इससे पहले कि श्री कृष्ण माता कुंती को प्रणाम कहते तो उससे पहले माता कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण बोले कि आप तो मेरी बुआ हैं, आप तो मेरी माता के समान है, फिर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? तो माता कुंती ने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप एक भगवान हैं, इसलिए मुझे आज प्रणाम कहने दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब आपने मुझे भगवान मान ही लिया है तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तो माता कुंती ने कहा जब आप कुछ मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे आप दुख दे दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपके जीवन में इतने सारे दुख, इतने संकट आए, फिर भी आप दुख ही मांग रही हो, कुछ और मांग लीजिए। तो माता कुंती ने कहा कि देखिए, अगर मेरे जीवन में दुख रहेगा तो मैं सदा आपको याद करती रहूँगी, आपका गुणगान गाती रहूँगी। अगर मेरे जीवन से दुख चले जाएंगे तो मैं आपको भूल जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको भूलूँ, इसलिए आप मुझे दुख दे दीजिए। इस संवाद से हमको सीखने को मिलता है कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमें कभी भी हताशा, निराशा उत्पन्न नहीं है। जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो आप ये समझ लेना कि भगवान हमारे पास आ रहे हैं। जब भी हमारे जीवन में दुख या समस्या उत्पन्न हो तो हमें सिर्फ समाधान की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सदा ईश्वर को ध्यान में रखकर कि ये समस्या भी हल हो जाएगी, इस समस्या का समाधान भी निकल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।